So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स आपकी साइंस के बुक के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। प्यारे बच्चों, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस की एक क्लास है और इस क्लास में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। ये चैप्टर आपकी बुक का चैप्टर नंबर 11 रहेगा। चैप्टर नंबर 11 रहेगा फोर्स एंड प्रेशर। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे जल्दी से, फिर हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के आपको रहना है क्लास में। चलिए जल्दी नोट डाउन करेंगे। चलिए तो डियर स्टूडेंट, फोर्स के बारे में हम बात करेंगे और प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फोर्स को हम हिंदी में जानते हैं बल के नाम से एंड प्रेशर को हम जानते हैं दाब के नाम से। तो बल एवं दाब है आपका चैप्टर का नाम जिसके ऊपर हमको बात करनी है। देखिए, हम इस चैप्टर में जो बातें करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम करेंगे फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। बल एवं उसके प्रभाव को जानेंगे कि फोर्स क्या होता है और फोर्स से क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस को। बल जो है कितने प्रकार के होते हैं, जो यहाँ पर मैंने मेंशन भी करे हुए हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स। फिर इनके अंदर भी प्रकार आते हैं। कांटेक्ट के अंदर 2 आते हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, चैप्टर के लास्ट पार्ट में हम प्रेशर के ऊपर बात करेंगे, दाब के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स यहाँ से यहाँ तक और प्रेशर फिर लास्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे। उसमें हम लिक्विड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बात करेंगे। तो ये रहने वाला है पूरा चैप्टर का आपका फ्लो। चैप्टर में हमको इतनी सारी चीजें कवर अप करनी है, 1 बाय 1 करनी है। सबसे पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके इफेक्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि फोर्स क्या है। डियर स्टूडेंट्स, फोर्स को हम 2 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, पुश और पुल। पुश और पुल। आप अपनी डेली लाइफ में कई बार चीजों को पुश करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं। कई बार अपनी लाइफ में चीजों को पुल करते हैं, है ना, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। पुल मतलब खींचना, पुल मतलब खींचना और पुश मतलब धकेलना। पुश मतलब धकेलना। तो जब कभी आप पुश करें उसको ही हम फोर्स कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन सबको समझ आ गई? फोर्स किसको कहते हैं, बल किसको कहते हैं? पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, यानी कि पुश करना या पुल करना ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, तो जब कभी आप देखते हैं अपनी डेली लाइफ में आपको काफी सारे इवेंट्स में पुश करना होता है। कभी कभी आप देखते हैं अपनी डेली लाइफ में आपको पुश करना होता है, चीजों को धकेलना होता है, और कभी आपको थिंग्स को पुश करना होता है ना। कभी पुल करना होता है, कभी पुश करना होता है। जैसे आप बोलेंगे कि जैसे आपको क्या करना होता है, जैसे आपको अपने डेली लाइफ में अगर आपको कोई बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना है तो आप क्या करेंगे, उसे पुश करेंगे, है ना, या फिर आप उसे पुल भी कर सकते हैं। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। आई होप फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। ये चारों जो इमेज है इनको देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि फोर्स हम किसे कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो फोर्स की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई वो क्या है। फोर्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट मूव, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। हम किसी ऑब्जेक्ट को, रुके हुई गाड़ी को चला सकते हैं, उस पर धक्का अगर हम लगाएं, उसको अगर हम धकेलें तो वो गाड़ी चलने लगती है। या फिर कोई चलती हुई गाड़ी पर हम जोर से ब्रेक लगाकर उसे खींचें तो वो रुक जाती है। या फिर हम किसी क्रिकेट की बॉल पर, हम सीधी आ रही बॉल है उस पर हम बैट से जोर से प्रहार करें तो उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, उसकी दिशा को हम बदल देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये फोर्स है। फोर्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी के मूव, किसी बॉडी को चला सकते हैं, उसको रुका सकते हैं, उसकी दिशा बदल सकते हैं। ये क्या है, पुश और पुल होता है। तो फोर्स इज अ पुश और पुल, आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से बॉडी, ऑब्जेक्ट क्या मूव कर सकता है, स्टॉप हो सकता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जल्दी से इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, लिख दिया सबने? सबने नोट डाउन कर दिया है?
फोर्स की डेफिनेशन सबने लिख दी। तो हमने क्या देखा, पुश और पुल दोनों चीज क्या है, फोर्स है। पुश और पुल दोनों चीज क्या है, फोर्स है। पुश का मतलब क्या कर रहे हैं आप देख रहे हो, पुश का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखो, इस बात को समझो। पुश का मतलब क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, पुश का मतलब इस ऑब्जेक्ट को धकेला जा रहा है, देख रहे हैं आप। और पुल का मतलब क्या कर रहे हैं, देखो, ऑब्जेक्ट को खींचा जा रहा है। तो जब आप किसी चीज को खींचें तो उसको हम क्या कहेंगे, पुल कहेंगे। जब आप किसी चीज को धकेले उसको क्या कहेंगे, पुश कहेंगे। बात समझ में आ गई, ये फोर्स हो गया, ये चीज हमने लिख दी। आप ध्यान से देखिए नेक्स्ट चीज, वी कैन नॉट सी अ फोर्स। आप देख नहीं सकते हो फोर्स को, आप कभी भी देख नहीं सकते हो फोर्स को, बस आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। फोर्स को फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हैं, और उसके प्रभाव को देख सकते हो, उसके इफेक्ट को देख सकते हो। अगर आप देखें कोई रुकी हुई चीज चल रही है, मतलब फोर्स लगा है उस पर, है ना। आप क्या कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो और उसको, उसके प्रभाव को देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से नोट डाउन करेंगे फोर्स के बारे में 3-4 बातें। फोर्स क्या है, फोर्स एक पुश और पुल है जिसकी वजह से हम देखते हैं एन ऑब्जेक्ट टू मूव, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है वो चलने लगता है, चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुक जाता है और उसकी डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है। वी कैन नॉट सी अ फोर्स, हम फोर्स को देख नहीं सकते हैं, ठीक है, हम उसे महसूस कर सकते हैं और उसके प्रभाव को देख सकते हैं। यहां तक सबने लिख दिया, ये बातें सबने नोट डाउन कर ली है। अब आपके पास ये एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में आपको डेटा फिलअप करना है। आप किस तरीके से फिलअप करेंगे, जरा ध्यान से देखिए आपको कैसे डेटा फिलअप करना है। ऊपर लिखे हुए एक्शन, पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग या फ्लिकिंग, मतलब ये सारे जो फोर्सेज हैं, सारे जो ऊपर इवेंट लिखे हुए हैं वो कुछ पुश हैं और कुछ पुल हैं। जैसे सपोज मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, कोई एक इवेंट हमने करा, किताब रखी हुई है हमारे टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है, किताब रखी हुई है। अब हमको उसको खिसकाना है या एक जगह से दूसरी जगह रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको पुश कर सकते हो, उसे धकेल करके साइड कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, उसे खींच करके साइड कर सकते हो, या फिर आप उसे उठा करके दूसरी जगह रख सकते हो। तो यहाँ पर हमको पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं, ये दोनों के लिए यस आ गया। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से बाकी के जो इवेंट्स हैं उसमें आपको पुश करना है या पुल करना है, ये आपको भरना है। इस चीज की प्रैक्टिस करें जल्दी से, इसको अपने कॉपी में लिखें और इनमें बताइए कि आपको पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा, जल्दी से लिखें। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये डेटा भरने की कोशिश करी होगी, ठीक है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं, आप जल्दी से मेरे साथ सॉल्यूशन इसका नोट डाउन करें। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग और शटिंग ऑफ अ डोर, एक दरवाजे को खोलना या फिर एक दरवाजे को बंद करना। एक दरवाजे को खोलते और बंद करते वक्त हम कभी दरवाजे को पुश भी कर सकते हैं, यानी कि उसको धकेल भी सकते हैं, उसको खींच करके भी बंद खोल सकते हैं, है ना। आप दरवाजे को खींच करके भी बंद खोल सकते हैं। इसके अलावा हम कई बार लिफ्टिंग वाले डोर्स देखते हैं, है ना, कई बार हमको लिफ्टिंग करना पड़ता है, कई बार हमको लिफ्टिंग के साथ साथ लोअरिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर पुश आपको देखने को मिला, बिल्कुल पुश देखने को मिला, पुल देखने को मिला, यस, तो दोनों जगह क्या आ जाएगा, यस यस आ जाएगा। इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट बताइए, कुएं से अगर आपको एक बाल्टी पानी निकालना है तो उसके लिए आपको पानी की बाल्टी को नीचे करना, लोअरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको उसको लिफ्टिंग की भी जरूरत पड़ेगी, उठाना भी पड़ेगा पानी की बाल्टी को, और साथ ही साथ आपको रस्सी खींचनी है तो उसमें पुलिंग आपको करना पड़ेगा, है ना। तो पुलिंग हो रहा है इसमें, यस, पुश हो रहा है, यस, दोनों चीज क्या है, यस है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, एक फुटबॉल का खिलाड़ी जो है पेनल्टी किक जब लेता है तो वो क्या करता है, बॉल को जोर से मारता है, जोर से मारता है और हवा में उठाता है, तो लिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा किकिंग हो रही है, किक मारना है ना उसको बॉल को, तो किकिंग हो रही है। इसके अलावा उसने बॉल को जोर से मारना है, हिटिंग करना है, हिट करनी है। अब यहाँ पर पुल नहीं हो रहा है, वो बॉल को अपनी तरफ नहीं खींच रहा है, वो बॉल को अपने से दूर रखेगा, तो पुल के लिए नो आ जाएगा, पुश के लिए यस आ जाएगा। समझे बात को,
इसी तरीके से अगर एक क्रिकेट बॉल को, अगर एक बैट्समैन को, एक बल्लेबाज को एक क्रिकेट की बॉल को हिट करना है तो वो क्या करता है, आप सुनते होंगे, वो हिटिंग करता है या फिर लिफ्टिंग करता है और या फिर क्या कर देता है, फ्लिक कर देता है। फ्लिक शॉट सुना होगा आपने, कई खिलाड़ी जो है फ्लिक कर लेते हैं, फ्लिकिंग। तो यहां पर भी आपको पुल नहीं दिखेगा, यहां आपको पुश दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज मूविंग अ लोडेड कार्ट। एक भरे हुए गाड़ी को, एक भरे हुए जो टायर वाली गाड़ी होती है जिसमें सब्जी वगैरह आप देखते होंगे आती है आपके पास, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें हम दोनों काम देखते हैं, उसमें पुलिंग भी देखते हैं और पुशिंग भी देखते हैं। या तो उसको अपनी तरफ खींच लो या तो उसके पीछे खड़े होकर उसको धकेल लो। तो दोनों जगह क्या आ जाएगा भाई, यस यस आ जाएगा। और लास्ट वाला है ओपनिंग अ ड्रॉर। तो ड्रॉर को अगर खोलना है तो भाई हमको उसको पुल करना होगा, अगर बंद करना है तो पुश करना होगा। लेकिन ओपनिंग की बात कर रहे हैं, ओपनिंग में आपको पुल करना होगा। तो पुल के लिए क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। पुश के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर नो आ जाएगा। अगर क्लोजिंग अ डोर लिखते तो पुशिंग आ जाता और पुश के लिए यस आता। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपको ये टेबल, ये एक्सरसाइज करना, रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले बात करी फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर। उसमें हमने देखा कि फोर्स और प्रेशर में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, फोर्स और उसके इफेक्ट, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, प्रेशर के बारे में हमको चैप्टर में पढ़ना है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि फोर्स किसको कहते हैं, पुश और पुल जो है उसको ही हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। यानी जब किसी चीज को धकेला जाता है, खींचा जाता है, वही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि फोर्स के डेफिनेशन में हमको सिंपली क्या बात करनी है, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। फोर्स इज अ पुश और अ पुल दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव, स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो रुक जाता है, रुका हुआ है तो वो चलने लग जाता है, या फिर उसकी डायरेक्शन जो है मूवमेंट की वो चेंज हो जाती है। फिर हमने बात करी, वी कैन नॉट सी अ फोर्स बट वी कैन फील इट एंड वी कैन सी इफेक्ट ऑफ द फोर्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमने इसमें नोट डाउन करी। नेक्स्ट हमने ये टेबल फिलअप करी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, घर से एक बार फिर से इस टेबल को फिलअप करना है और जो जो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं उनको ध्यान में रखना है। तो जल्दी से इसको होमवर्क अपना लिख लें। होमवर्क में क्या करना है आपको, होमवर्क में ये टेबल आपको जो है दोबारा से राइट करनी है और दोबारा से इसको फिलअप करना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी और आपने उनको नोट डाउन भी किया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।